पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ, राइट? बट देर इज अ लाइफ बियॉन्ड इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ, एंड एज वी कैन सी कि ये यूएस मार्केट में भी द शेयर ऑफ द इंडेक्स फंड हैज एक्चुअली गॉन अप फ्रॉम 2005 12% से लेके 46% हुआ, राइट? एंड ये ट्रेंड हम लोग इंडिया में भी देख रहे हैं. बिकॉज वाई इट इज हैपनिंग, ऑफ कोर्स द एक्सपेंस रेशियो केम आउट एंड ऑल ऑफ दैट, बट इंडिया में भी 5 लाख करोड़ रुपया पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में हो गया. पैसिव इन्वेस्टमेंट का AUM is about 5 lakh crore now, which has grown in last 5 years only, right? One of the reason why this has been happening is that people will look for alpha, right? They will look for an alpha कि अगर if 89% of the large cap funds are underperforming for last about 10 years, you can see the alpha नीचे वाला, it has been underperforming. तो people will start thinking, no, client तो बोलेंगे ना कि बॉस मेरे पैसे का मेरे को रिटर्न कहाँ पे है, राइट? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि काफी सारे इन्वेस्टर्स पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं, राइट? इंडेक्स फंड और ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. सो इज इट रियली पॉसिबल कि हम लोग ये जो इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके थ्रू हम लोग ये अचीव कर सकते हैं क्या? कैन वी हैव अ प्रिडिक्टेबल अल्फा थ्रू दिस? दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन. सो पहले तो ये समझते हैं कि मार्केट लिंक डिबेंचर होता क्या है, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स को इस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, करेक्ट? हम लोग सब नॉर्मल डिबेंचर के बारे में जानते हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, मन्नापुरम मुथूट, ये सब बहुत सारे डिबेंचर्स हम लोग जानते हैं, राइट? तो नॉर्मल डिबेंचर और मार्केट लिंक डिबेंचर में डिफरेंस क्या होता है? दैट नॉर्मल डिबेंचर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है कि आपका 8% 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, करेक्ट? मार्केट लिंक डिबेंचर में क्या है कि इट इज लिंक्ड विद समथिंग. जब मैं मार्केट शब्द यूज करता हूं यहां पे, आप उसको समझिए निफ्टी 50, तो मैंने निफ्टी लिंक्ड डिबेंचर कर दिया, मतलब निफ्टी जैसा रिटर्न देगा वैसा मेरा प्रोडक्ट का रिटर्न देगा. मैंने अगर किसी स्टॉक के साथ इसको लिंक कर दिया तो वो एक स्टॉक लिंक डिबेंचर हो गया. मैंने कोई कमोडिटी के साथ लिंक कर दिया, गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ, तो सिल्वर गोल्ड का जैसे प्राइस ऊपर नीचे होगा उसके हिसाब से यहां पे रिटर्न मिलेगा. तो ये एक पहला अंतर है कि फिक्स्ड नॉर्मल डिबेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, मार्केट लिंक डिबेंचर में रेट ऑफ रिटर्न वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स. दूसरा, नॉर्मल डिबेंचर में आपको जो कूपन है वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली इंटरेस्ट जो डिसाइड किया है वो मिलता है. मार्केट लिंक डिबेंचर में पूरा रिटर्न आपको एंड में मिलता है. सो दीज आर द टू मेजर डिफरेंसेस, करेक्ट? सो मार्केट लिंक डिबेंचर बनता कैसे है, और मैं आपको जब ये प्रोडक्ट समझाऊंगा अंडरलाइंग प्रोडक्ट, तो मैं आपको पूरा डीकंपोज करके बताऊंगा कि आप जब 100 रुपया हमें देते हो तो हम उसका क्या करते हैं और कैसे रिटर्न जनरेट करते हैं, राइट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड डेरिवेटिव. डेरिवेटिव भी इसमें इन्वॉल्व होता है टू जनरेट द रिटर्न्स. तो जैसे आप कोई भी इन्वेस्टर को मिलते हो या उसका रिस्क प्रोफाइलिंग करते हो तो उनको आप डिवाइड करोगे, कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है, एग्रेसिव इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट सजेस्ट करते हो, राइट? तो हमारे भी जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है, उसको हमने डिवाइड किया है कि वेदर इट इज फॉर एन एग्रेसिव और अ कंजर्वेटिव और अ मॉडरेट इन्वेस्टर, राइट? इसमें एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्रोटेक्शन भी है कुछ प्रोडक्ट में, कुछ में नॉन प्रोटेक्शन है. तो पहले लेट्स लुक एट अ कंजर्वेटिव प्रोडक्ट, राइट? अभी जैसे आज की तारीख में आई एम श्योर आप लोग ये फेस करते होंगे. मैं अगर आपके पास एज ए क्लाइंट आता हूँ और आपको बोलता हूँ कि मेरे पास 15-20 लाख इन्वेस्ट करने के लिए है, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको एक डिसीजन लेना होगा ना कि मैं इनको इक्विटी सजेस्ट करूँ, डेट सजेस्ट करूँ. आप एसेट लोकेशन तो करोगे मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, बट आपको एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर भी डिसीजन लेना होगा, करेक्ट? सो वी थॉट दैट हाउ डू वी डिजाइन अ प्रोडक्ट जहाँ पे आपको डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है. तो वैसे हमने ये ड्यूअल एडवांटेज प्रोडक्ट बनाया है. तो जैसे ये प्रोडक्ट क्या बोलता है कि इट इज लिंक विद निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है? 18 महीने का टेन्योर है. जैसे ये प्रोडक्ट चालू हुआ था, आज ही उसका इनिशियल फिक्सिंग डेट है 21 जुलाई, करेक्ट? तो ये प्रोडक्ट क्या बोलता है कि अगर ये, सॉरी दिस इज आई थिंक ये यहाँ पे नहीं, अगर निफ्टी का रिटर्न, ये जैसे निफ्टी का रिटर्न 10% या उससे कम है इंक्लूडिंग नेगेटिव रिटर्न्स, करेक्ट? तो अगर निफ्टी का रिटर्न अगले 18 महीने में निफ्टी का रिटर्न कितना आएगा किसी को मालूम नहीं है, करेक्ट? तो ये प्रोडक्ट क्या बोलता है कि 10% या उससे कम रिटर्न आया एब्सोल्यूट, तो आपके क्लाइंट को मिनिमम 10% रिटर्न मिलेगा एब्सोल्यूट.
विच इज अ CAGR ऑफ 6.36%, करेक्ट। तो ये आपका एक मिनिमम रिटर्न हो गया कि निफ्टी का रिटर्न अगर सबड्यूड रहा तो भी मेरा 6.36% का रिटर्न जो है पर एनम मुझे मिलेगा। बट ड्यूरिंग दैट टाइम अगर निफ्टी का रिटर्न 10% से ज्यादा है, अप टू 25%, देन यू विल गेट एक्चुअल निफ्टी रिटर्न विच इज हायर। मतलब निफ्टी ने अगर फिक्स्ड इनकम को अंडर परफॉर्म किया तो आपको फिक्स्ड इनकम जितना रिटर्न मिला, और फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया तो निफ्टी का रिटर्न मिला। आपको एसेट लोकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों में से जो एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करेगा आपको अपने आप रिटर्न मिल जाएगा, करेक्ट। इस प्रोडक्ट को हम थोड़े अलग नजरिए से देखते हैं कि आज अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड या FD में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा, 7.5-8%, उससे ज्यादा FD का रेट भी 8.5 तक है, करेक्ट। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि 8.5% की FD की कंपैरिजन में मैं यहाँ पे 6.5%, नियरली 6.5% रिटर्न मुझे मिल रहा है। मतलब FD की कंपैरिजन में मेरा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 2% है कि पर एनम मुझे FD 8% देगा, उसकी कंपैरिजन में मैं 2% कम कमा रहा हूँ। बट उस रिस्क के सामने, मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस के सामने, व्हाट यू कुड मेक 25% अगर 18 महीने का रिटर्न आया एब्सोल्यूट, तो CAGR में 15.5% बनता है। मतलब वही FD की कंपैरिजन या डेट म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन में आप डबल कमा सकते हो, डबल रिटर्न मिल सकता है इन्वेस्टर को, राइट। सो देयर इज अ थॉट प्रोसेस। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे है। दिस इज वेरी गुड टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा ही है कि आपको एसेट लोकेशन करने की जरूरत नहीं है, डिसीजन मेकिंग करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप ये प्रोडक्ट में आपका क्लाइंट जब 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, एबैंस फाइनेंस को ये फंड्स देता है, डिबेंचर क्लाइंट के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं जैसे नॉर्मल डिबेंचर होता है, 100 में से 92 रुपीज वी विल लैंड, वी आर NBFC, राइट। एबैंस फाइनेंस इज एन NBFC। आपने 100 रुपया दिया ये प्रोडक्ट के लिए, उसमें 92 रुपीज जो है वो मैंने लेंड किया एट से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट विल ग्रो टू 110। अगर आप इसका मैथ करेंगे तो 110 बन जाएगा, करेक्ट। बाकी मेरे पास में 8 रुपया रह गया, उससे मैं निफ्टी का जो डेरिवेटिव है, और 8 रुपया क्यों मेरे लिए सफिशिएंट है, 110, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स के थ्रू हेजिंग करनी है वो 110 और 125 के बीच में करनी है, राइट। आई एम नॉट बाइंग एन एट द मनी कॉल। अगर आप थोड़ा डेरिवेटिव समझते हो तो एट द मनी कॉल बाय करते हैं तो आपको महंगा मिलता है, बट मैं 110% वाला बाय कर रहा हूँ। 10% तो मेरा फिक्स्ड इनकम, ये जो डेरिवेट मेरा जो लेंडिंग है वही मेरे को दे देगा, करेक्ट। सो सपोज अगर निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, जैसे ये प्रोडक्ट हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो मैं आपको ये जो स्लाइड है थोड़ी क्लटर्ड है, बट ये जो ड्यूअल एडवांटेज आप प्रोडक्ट देख रहे हैं ये सब मैच्योर्ड हो गए, करेक्ट। तो मतलब दिस इज अ प्रूफ कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर ने इन्वेस्टमेंट करवा के रिटर्न्स ले भी लिया। अभी जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 14 अक्टूबर 21 को हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, तब निफ्टी था ऑलमोस्ट 17,630। जब ये प्रोडक्ट 18 महीने के बाद मैच्योर हुआ, निफ्टी वॉज डाउन 3%। अगर इन्वेस्टर ने डायरेक्ट निफ्टी में इंडेक्स फंड ETF में किया होता, ही वुड हैव बीन लूजिंग मनी, whereas here he got that 10%, correct. So that is the power of this product, that you don't have to decide an asset location. तो ऐसे ही एक फोरम में हम लोग बात कर रहे थे और मैंने ये प्रोडक्ट समझाया, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि आप डेरिवेटिव्स करते हो इसमें, करेक्ट। मैंने जैसे बोला 92 and 8 रुपी गोज इनटू डेरिवेटिव्स, तो उन्होंने बोला कि डेरिवेटिव्स तो रिस्की है, करेक्ट। डेरिवेटिव्स रिस्की है, सेबी का स्टडी बोलता है कि 89% ऑफ द इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट मनी इन डेरिवेटिव्स, तो आप करते हो तो ये तो रिस्की प्रोडक्ट हो गया। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा कि सर आप मुझे बताइए कि इक्विटी आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड जो होता है वो कैसे काम करता है। कोई भी फंड मैनेजर इक्विटी आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड मैनेज करता है तो वो कैसे करते हैं। तो बोले अगर रिलायंस का स्टॉक अभी 2800 है और फ्यूचर 2830 में जा रहा है, तो कैश लिया और फ्यूचर बेचा, करेक्ट, उसके थ्रू ये लोग करते हैं। तो देयरफॉर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल गेटिंग इनटू डेरिवेटिव्स एंड वो फंड मैनेजर क्यों पैसा नहीं गवा रहा है। डेरिवेटिव्स रिस्की होते तो फंड मैनेजर क्यों पैसा नहीं गवा रहे। और रिटेल इन्वेस्टर्स, सेबी का स्टडी बोलता है कि 89% पीपल हैव लॉस्ट 1,10,000 रुपया पर एनम, एंड ओनली
11% लोगों ने पैसा बनाया, वो भी 1.5 लाख रुपया। तो ऐसा क्यों है? वाई इट इज अ डिफरेंट? बिकॉज जो फंड मैनेजर है वो स्पेक्यूलेट नहीं कर रहा है, ही इज यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट, जो डेरिवेटिव्स बने हैं जिस पर्पस के लिए, जो हेजिंग पर्पस के लिए, वो उसके लिए यूज कर रहा है। सो आई एम यूजिंग डेरिवेटिव्स, मैं 8% डेरिवेटिव्स में लगा रहा हूं, बट आई एम नॉट स्पेक्यूलेटिंग। करेक्ट? अगर निफ्टी 10% से नीचे रिटर्न देता है, निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया, तो मेरा जो 92 रुपीज है वो तो 110 बन जाएगा, विच आई विल बी एबल टू गिव योर इन्वेस्टर्स। Correct? So there is a logic, there is a scientific way of, how these products are designed. Now, so जैसे हम लोग अभी there is another product, जैसे निफ्टी मैक्सिमाइजर है, 15 महीने में अगर निफ्टी का रिटर्न यहाँ से 10% है। अच्छा, एक दूसरी चीज, अगर आप जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप नोटिस करोगे ना, तो इसमें कोई प्रोडक्ट आपको अनलिमिटेड रिटर्न नहीं देगा। आप समझ रहे हो? मनी इज एनर्जी। तो यहाँ पे वाई दिस प्रोडक्ट लुक्स ल्यूक्रेटिव, वैसे ड्यूअल एडवांटेज जो प्रोडक्ट है वो आपको क्यों ऐसे ल्यूक्रेटिव लगता है? बिकॉज मैं आपको जो रिटर्न्स दे रहा हूँ वो एक लिमिटेड रेंज में दे रहा हूँ। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि निफ्टी 25% बढ़ेगा तब तक मैं रिटर्न दूंगा। 25% पे मेरा रिटर्न फ्रीज हो गया, मतलब निफ्टी तो 30% भी दे सकता है, निफ्टी 40 भी दे सकता है। हमें नहीं मालूम है कि 18 महीने में निफ्टी कितना देगा, डबल भी हो सकता है थियोरेटिकली, होगा नहीं होगा वी डोंट नो। बट द पॉइंट इज वी वांट टू फोकस ऑन अ लिमिटेड नंबर, कि यहां से रीजनेबल अमाउंट में निफ्टी कितना बढ़ सकता है, उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट? कि 25% अगर बढ़ सकता है तो लेट अस फोकस ऑन गेटिंग रिटर्न्स ऑन दैट, राइट? 25% में ही रिटर्न, सॉरी ये बंद हो गया, हेलो एक्सक्यूज मी। अगर निफ्टी 25% निफ्टी बढ़ता है, लैपटॉप में सॉरी आप देखो, सो 25% रिटर्न, 25%, सॉरी ये टाइम आप मत गिनिएगा प्लीज, आप ये टाइम मत गिनिएगा। 25% निफ्टी बढ़ता है, आप समझिए 25% निफ्टी बढ़ता है तब तक मैं रिटर्न इतना दूंगा, राइट? 25 पे मैं 25 दूंगा, मेरा रिटर्न यहाँ पे फ्रीज हो गया। निफ्टी 40 भी बढ़ा, मैं तो 25 ही दूंगा। तो देयरफॉर क्या होता है कि जो हमने डेरिवेटिव्स किया है वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में किया है, लिमिटेड टाइम फ्रेम एज वेल एज लिमिटेड निफ्टी ग्रोथ पे किया, बट दैट इज एक्चुअली डूइंग द मैजिक। कि आपकी जो वरी है इन टर्म्स ऑफ एसेट लोकेशन वो आपको देखना ही नहीं है। विच एवर एसेट क्लास परफॉर्म बेटर यू विल ऑटोमेटिकली गेट इट, करेक्ट? सिमिलरली हम लोग निफ्टी पार्टिसिपेशन ओरिएंटेड स्ट्रक्चर भी करते हैं। जैसे निफ्टी 10% बढ़ता है, यहाँ पे 15 महीने का प्रोडक्ट है, सिर्फ 15 महीना, निफ्टी 10% बढ़ा, इसमें पार्टिसिपेशन है 190%। एंड ऑन द डाउन साइड योर प्रिंसिपल इज प्रोटेक्टेड। तो अभी जैसे आप देखोगे कि ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया 23 जून को, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, हमें नहीं पता है कि आगे 15 महीने में मार्केट और कितना बढ़ेगा या घटेगा, राइट? तो यू वांट टू फोकस ऑन मेकिंग इट एज ए प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट, करेक्ट? ये लेवल पे अभी तक आपने की रैली एंजॉय की, नाउ यू वांट टू सेफगार्ड योर मनी, कि ये लेवल मेरा स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए, दिस शुड बी माई प्रिंसिपल प्रोटेक्शन लेवल। तो यू कैन मूव मनी फ्रॉम दैट टू दिस, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ से नीचे गया तो प्रिंसिपल प्रोटेक्शन है, 15 महीने में मार्केट 10% ऊपर गया, आपको 190% रिटर्न मिलेगा। सिमिलरली हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर भी करते हैं। जैसे हम लोग ये आईटीसी के स्टॉक के ऊपर ये प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट जो है वो 26 को लॉन्च हो रहा है, जैसे नेक्स्ट वेडनेसडे को ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। अभी आप देखिए कि आईटीसी का स्टॉक 200 से ऑलमोस्ट 475 480 के आसपास में चल रहा है, करेक्ट? सो ऑल ऑफ यू वुड नो कि जितना जितना स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाता है रिस्क बढ़ता जाता है, राइट? आई मीन, सो व्हाट वी वांट टू से इज दैट कि अगले 15 महीने में अगर आईटीसी का स्टॉक यहाँ अभी एग्जिस्टिंग लेवल से और 15% बढ़ता है तो यू आर गेटिंग 145% पार्टिसिपेशन। मतलब स्टॉक 15% बढ़ा, आपको 21.75% एब्सोल्यूट रिटर्न मिला, विच इज अ CAGR ऑफ 16.5%। अगर स्टॉक बढ़ता है, अगर आप स्टॉक होल्ड करते हो, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, क्लाइंट के पोर्टफोलियो में वो स्टॉक होल्ड है, तो उनको तो 1x ही मिलने वाला है। आईटीसी 10% बढ़ा तो 10 ही मिलेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक लिमिटेड फ्रेम में, कि भले 15% के ऊपर तक में
मैंने डेरिवेटिव्स में हेजिंग ऐसे की है कि 15% भले स्टॉक बढ़े बट मैं उसका 1.45x दे रहा हूं. फॉर एवरी 1% आई एम एबल टू गिव 1.45. तो 15% स्टॉक बढ़ा, मैंने आपको एक एक्सपीरियंस दिया कि आई एम गिविंग यू 16% CAGR, 16.5% CAGR. और अगर बाई चांस स्टॉक नीचे आ गया, यू हैव प्रिंसिपल प्रोटेक्शन. करेक्ट. तो ये सब प्रोडक्ट प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड थे. हम लोग कुछ नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट भी करते हैं, जैसे ये एक निफ्टी मैक्सिमाइजर प्रोडक्ट है कि अगर 2 साल में, ये 2 साल का प्रोडक्ट है, 2 साल में अगर निफ्टी 20% बढ़ता है, दिस प्रोडक्ट गिव्स यू 200% पार्टिसिपेशन, मतलब 40% रिटर्न मिला, जिसका CAGR है 19.06%. राइट. अभी मैं आपको इसके जो अभी टैक्सेशन में जो चेंज हुआ ना उसके बारे में बात करते हैं कि समझो कि आपका निफ्टी 20% बढ़ा, देयरफॉर ये प्रोडक्ट आपको 40% रिटर्न देगा. ये कैलकुलेशन के हिसाब से 40% में अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो 40 में आपने 30%, 12 रुपये आपने टैक्स पे कर दिया, तो 28% पोस्ट टैक्स बच गया आपके पास में. अभी आप अगर ये प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो और आपको 28 रुपया पोस्ट टैक्स कमाना है फ्रॉम एनी इंडेक्स फंड और एन ETF और लार्ज कैप फंड, तो वो फंड को कितना बढ़ना पड़ेगा? कम से कम 31%. अगर हमें ऐसा मान लो कि लार्ज कैप फंड भी इंडेक्स फंड जैसा ही परफॉर्म करते हैं इंडेक्स जितना, तो 31% आपने ग्रॉस रिटर्न जनरेट किया, उसमें 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरा आपने, तब जाके 28 रुपये आपको पोस्ट टैक्स मिलेगा. सो द पॉइंट इज थिंक अबाउट रिस्क, कि जो काम जो 28% पोस्ट टैक्स रिटर्न मेरी प्रोडक्ट 20% निफ्टी बढ़ने पे करती है, उतना ही पोस्ट टैक्स रिटर्न जनरेट करने के लिए द म्यूचुअल फंड विल हैव टू जनरेट 31% रिटर्न. सो द फोकस इज ऑन रिस्क मैनेजमेंट. यू गेटिंग माई पॉइंट? आप अपने, बिकॉज लॉट ऑफ क्लाइंट्स आर नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटर अल्फा. अभी अब आई एम श्योर आप फेस कर रहे होंगे, क्लाइंट बोलता है बॉस डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पोर्टफोलियो में क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है, म्यूचुअल फंड इज नॉट एबल टू गिव, दैट्स फाइन, अभी वो तो सबको पता है, बट व्हाट इज द वैल्यू दैट ही इज एडिंग टू मी? दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट विल हेल्प यू अचीव दैट. बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स ने ये प्रोडक्ट के थ्रू नए क्लाइंट को अक्वायर किया है, बिकॉज क्लाइंट बोलेगा ना, जैसे लोन्स वाले, मतलब जो P2P लेंडिंग है, दैट्स ऑल्सो एन एडिशनल प्रोडक्ट, राइट? वो आपको हेल्प करेगा नया क्लाइंट को अक्वायर करने के लिए. सिमिलरली ये प्रोडक्ट, अब सबसे बढ़िया चीज़ ये हुई है, सेबी ने किया है, सेबी इसका रेगुलेटर है, उसने 1 लाख की टिकट साइज कर दी. 1 जनवरी से इसका टिकट साइज 1 लाख हो गया, उससे पहले 10 लाख हुआ करता था, राइट? सो दैट इज द एडवांटेज, दैट इज द पावर, कि 30% टैक्स भरने के बाद में भी, और एंड प्रैक्टिकली इंडिया में एवरीबडी इज नॉट इन 30% टैक्स ब्रैकेट. इंडिया में 45 करोड़ पैन कार्ड है, उसमें से लास्ट ईयर 8.2 करोड़ पीपल फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें से सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं. जस्ट 2 मिनट्स, जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, राइट? सो द पॉइंट इज एवरीबडी इन इंडिया इज नॉट इन 30% टैक्स ब्रैकेट. और जो छोटा इन्वेस्टर है वो तो 30% में आता ही नहीं है ना, उसको समझो कोई 10% टैक्सेशन में है, उसको तो चांदी हो गई, 40% में आपने 10% ही टैक्स पे किया, तो ही इज गेटिंग 38% पोस्ट टैक्स रिटर्न, राइट? सो दैट इज द एडवांटेज. एंड हम लोग अभी, अब जैसे हमने एक इन्फोसिस के ऊपर भी प्रोडक्ट लॉन्च किया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आई विल जस्ट लीव यू विद दिस स्लाइड, कि हमने अभी तक जितने प्रोडक्ट हमारे मैच्योर हुए हैं, राइट? बात करना एक अलग बात है, और प्रोडक्ट मैच्योरिटी करके पैसा अकाउंट में देना ये अलग बात है. दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट हैव मैच्योर्ड. हमने जैसे कोविड में प्रोडक्ट लॉन्च किया कि निफ्टी वहाँ से 25% बढ़ता है 9000 के इंडेक्स से, तो पहला 25% ग्रोथ पे यू गेट 3x द रिटर्न, और उसके बाद में 1x रिटर्न मिलता है, राइट? सो व्हेन द मार्केट्स आर एट द बॉटम, यू डोंट फोकस ऑन प्रिंसिपल प्रोटेक्शन, यू फोकस ऑन कि मेरे को एक्स्ट्रा रिटर्न कब मिलता है, कहाँ से मिलता है. और जब मार्केट ऊपर है, देन यू फोकस ऑन प्रिंसिपल प्रोटेक्शन. वेल्थ वैसे ही तो बनता है कि जब ऊपर आया तो मैंने सेफगार्ड कर लिया, नीचे आया तो घर बार बेच के पैसा डालो, राइट? एज दे से इन द कैपिटल मार्केट, कि सब कुछ बेच के डालो, बिकॉज दैट्स एन अपॉर्चुन टाइम. तो वी ट्राई टू थिंक दैट वे, कि हम कैसे इन्वेस्टर की वेल्थ बनाते हैं इसमें, राइट? सो एनी क्वेश्चंस? मे बी वी कैन टेक वन क्वेश्चन इफ यू अलाउ. यस सर. हाँ, हाँ, करेक्ट. तो हाँ, तो सर तो आपने ड्यूअल,
हाँ एब्सोल्युटली हो सकता है। और जैसे आपका जो सवाल था, आई डोंट नो इतना कितना मैंने समझा है, बट जैसे ड्यूअल एडवांटेज प्रोडक्ट है ना, वो जो मैंने आपको एक्चुअल बताया कि इसको आप ये करेंगे, एक्चुअली ये प्रोडक्ट हम आपको मेल कर देंगे, आप इसमें देख सकते हैं कि निफ्टी ने -3% रिटर्न दिया है। आप अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 का रिटर्न आप देख सकते हो, अभी इसके बाद आप देख लीजिएगा, निफ्टी ने 3% नेगेटिव दिया है। उसमें हमारी प्रोडक्ट मैच्योर हुई। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या था? 10% फिक्स्ड इनकम या निफ्टी, दोनों में से जो ज्यादा है वो मिलेगा। तो आपको डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों ये टॉपिक मैंने इसलिए क्यों बोला है कि प्रिडिक्टेबल पैसिव, राइट? पैसिव तो है ही, इंडेक्स फंड ईटीएफ पैसिव है, बट मार्केट लिंक डिबेंचर क्यों प्रिडिक्टेबल पैसिव है? क्योंकि अपने हर एक प्रोडक्ट में एक टेबल देखा होगा कि निफ्टी इतना बढ़ा तो मैं इतना दूंगा, इतनी बड़ा इतना घटा तो मैं कितना दूंगा, ऑल ऑफ दैट, राइट? आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे पहले फंड मैनेजर आपको टेबल देता है। I'm not here to de-sell mutual fund, but I am telling you कि why this is predictable, इसकी आपको पहले दिन से इन्वेस्ट करे बिना पता है कि यहाँ से निफ्टी इतना बड़ा तो मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा, करेक्ट? सो दैट इज द एडवांटेज, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रिडिक्टेबल पैसिव, कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट इतना बढ़ा तो मुझे, मार्केट का प्रिडिक्शन किसी के हाथ में नहीं है, बट मार्केट 10% बढ़ा तो मेरा पोर्टफोलियो कितना बढ़ेगा वो तो आप टेबल के बेस पे देख ही सकते हो, करेक्ट? तो इसके ऊपर आई वॉन्टेड टू कवर, बट अभी टाइम नहीं है, बट मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा। इसके लिए हम एक वेबिनार करेंगे, मे बी विल कनेक्ट विद कनक जी, कि जिस कहाँ लैंड करते हैं आप लोगों को ये समझना जरूरी है। ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, पर कहाँ हम लैंड करते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, तो उसके लिए वी विल कंडक्ट अ वेबिनार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जुड़िए उसमें, वेबिनार में, तो काफ़ी अच्छा हम लोग डिस्कशन कर पाएंगे, राइट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एफएफएफ के जो बियॉन्ड क्लासरूम सीजन होते हैं, अभी नेक्स्ट सीजन विच इज स्टार्टिंग इज आइडिएशन टू इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे some of our volatility coaches and distributors who have made 1,000 crores of assets under management, उन लोगों ने क्या आइडिया से क्या किया वो चल रहा है, अभी शुरू होने वाला है। इसके बाद वाले सेशन में हम लोग ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टिंग के ऊपर में कुछ सारे सेशंस रखेंगे, वेयर इन वी विल बी इन्वाइटिंग ऑल ऑफ यू। दैट्स गोइंग टू बी अराउंड 1 hour सेशन, सो उसमें आप डिटेल में यू कैन जस्ट कनेक्ट, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग्स एंड डू वट एवर यू विश टू। ठीक है, तो थैंक यू सो मच भाविक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा महावार जी, सत्य आप आ गए थे ना, एक बार ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, सुजंदा टू जस्ट गिव अ स्मॉल मोमेंट और टू।